नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप लोगों की क्लास बहुत ही खास होने वाली है। यदि आप लोग आज की क्लास पूरी देखते हैं तो वर्ब से संबंधित जो आप लोग कन्फ्यूज़न रहते हैं कि भाई वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कहाँ यूज़ करें, और आज आप देखेंगे आपको पूरा V5 यानी वर्ब के 5th फॉर्म तक के यानी कि वर्ब के 5वें फॉर्म तक के आपको बताने वाला हूँ और उसका यूज़ भी बताने वाला हूँ। ऐसे नहीं लिखा हुआ है भाई, ये तो आपको PDF दे दूंगा, आप नेट से डाउनलोड कर लोगे, मिल जाएगा आपको वर्ब्स के 5th फॉर्म या वर्ब के पूरे 1 to 5th फॉर्म तक के। तो उससे कोई मतलब नहीं है, वो तो आप रटना अलग चीज़ है लेकिन समझना अलग चीज़ है। तो आज मैं आपको समझाऊंगा कि एक्चुअल में कब कहाँ पे कौन से फॉर्म का यूज़ हम करते हैं टेंस में। स्पेशली आज टेंस की क्लास हो रही है, मान के चलिए वर्ब के पूरे फॉर्म और टेंस के साथ बताने वाला हूँ कहाँ पे कौन से फॉर्म की यूज़ हमें कब करना है, आपको एकदम अच्छे से क्लियर कर दूंगा। फिर अगली बार आपकी जो कन्फ्यूज़न है बिल्कुल दूर हो जाएगी, आप समझ जाओगे कब मुझे बाय का यूज़ करना है मतलब फर्स्ट फॉर्म का, कब मुझे सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है, कब थर्ड, कब फोर्थ या फिर कब 5th फॉर्म का यूज़ करना है। बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। तो बिल्कुल आज की क्लास तो स्किप करिए ही मत। यदि आप थोड़े से जानते भी वर्ब के बारे में तो भी आप लोग देखिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें नई आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी पहले ही मैंने बता दिया कि वर्ब के जो 3 फॉर्म होते हैं वो आप सभी बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, फिर अभी छोटे भी हैं तो आप सुन रहे हैं कि V1, V2, V3, बट यहाँ पे 4th और 5th ये जो नया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम, जैसे कि V1 एक्चुअल में है क्या? V यानी वर्ब होता है, 1 यानी इसका फर्स्ट फॉर्म V1 बोल देते हैं, V2, V3, V4, V5, और V1 को ही प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं, V2 को पास्ट फॉर्म कहते हैं जो हम सेकेंड फॉर्म ऐसे बोल देते हैं, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जिसे हम V3 कहते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है, और V4 को प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं, जिसे हम लोग नॉर्मली ING फॉर्म कह देते हैं, ING फॉर्म, रनिंग, ईटिंग, गोइंग ऐसे। और जो वर्ब का 5th फॉर्म होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म होता है, जैसे मतलब ता है, ती है, ऐसे यस लगता है, वो वाला फॉर्म है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जिस फॉर्म के बारे में बात हो रही, वर्ब के बारे में बात हो रही, वो है बाय। फर्स्ट फॉर्म है बाय यानी होता है खरीदना, BUY, बाय यानी खरीदना। बट जब इसका हम यूज़ करते हैं, चलिए पहले इसको पूरा 5th फॉर्म तक देख लेते हैं, इसका यूज़ भी देखेंगे। बाय फर्स्ट फॉर्म हो गया। इसका V2 सेकेंड फॉर्म है बॉट, थर्ड फॉर्म होता है बॉट। ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, जी हाँ मैं बुक को गलत बोल रहा हूँ क्योंकि मिस प्रिंट है, टीचर है, हम इतना पता है कि कहाँ पे गलती है। ये एक्चुअल में बॉट है, ये भी बॉट होगा, यहाँ पे आर नहीं आएगा, ब्रॉट नहीं होगा। ब्रॉट किसका सेकंड फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म होता है ब्रॉट, ब्रिंग का होता है, ब्रिंग यानी लाना, तो ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट ऐसे होता है। क्लियर है? तो ये आर नहीं होगा, मिस प्रिंट है। बाय, बॉट, बॉट, और बाइंग ING फॉर्म क्या होगा, बाइंग, और बायज, बाय लिखा हुआ यहाँ पे बायस लिखा हुआ है, यानी बहुत सारे बायस हैं क्या? नहीं। वर्ब में ऐसे ये लगा तो प्लूरल नहीं बनता, बहुवचन नहीं बनता। जैसे बॉय, यदि यहीं पे बॉय होता, BUY बॉय, एक लड़का है, और यहीं पे बॉयज, तो ये प्लूरल बन जाता है, बहुवचन, एक से एक लड़का, एक से ज़्यादा लड़के। तो ये किस में होता है? नाउन में होता है, किसी प्रकार के नाउन में, कोई है ना, कोई भी वस्तु है, व्यक्ति है, कोई चीज़ है, उसमें ऐसे यस लगा दो तो बहुवचन बन जाता है। लेकिन वर्ब में जो काम क्रिया आती है, खेलना, दौड़ना, भागना, कूदना, फांदना, वहाँ पे ऐसे यस लगे तो बहुत सारा नहीं। जैसे प्ले यानी खेलना, प्लेज यानी बहुत सारा खेलना नहीं होगा, वहाँ पे ता है, ती ऐसे यूज़ किया जाता है। चलिए अब आपको बताता हूँ इसका यूज़। जैसे कि बाय लिखा हुआ है, इसका यूज़ मैं करूँगा। तो बाय ये फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हम करते हैं, जैसे कि मुझे बोलना है कि मैं सब्जी खरीदता हूं, तो फर्स्ट फॉर्म का यूज हम टेंस में ता है, ती है ऐसे यूज किया जाता है। मैं सब्जी खरीदता हूं तो मैं क्या बोलूंगा, आई बाय वेजिटेबल्स, आई बाय वेजिटेबल्स। क्लियर हो गया? मैं सब्जी खरीदता हूं। दूसरा बॉट, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज कब करते हैं? सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, कोई हेल्प वर्ब नहीं, इज, एम, आर कुछ नहीं लगता। तो क्या हो जाएगा, आई बॉट वेजिटेबल्स। इसका मतलब क्या होता है, मैंने सब्जी खरीदी, या मैं सब्जी है ना खरीदा, मैंने सब्जी खरीदा या खरीदी, ऐसे यूज किया जाएगा। तो इस प्रकार से सेकंड फॉर्म का यूज हो गया। यहाँ पे खरीदता हूं, यहाँ पे खरीदा। फिर आया बॉट, लेकिन इसका यूज हम कब करते हैं? दोनों तो सेम है सर, बट इसका यूज हम कब करते हैं? इसके साथ आपको हेल्पिंग वर्ब हैव, हैस या फिर हैड का यूज किया जाता है। पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं ना। यहाँ पे आपको 3 फॉर्म मिलेंगे। प्रेजेंट में आपको या तो हैव या हैस का यूज करना है, और पास्ट में आपको हैड का यूज करना है। ये कब करते हैं? किस प्रकार का सेंटेंस बनता है? जैसे मैं बोलूंगा कि मैं सब्जी खरीदता हूं, खरीदता हूं, है ना, सॉरी मैंने सब्जी खरीदी है, सॉरी मैंने सब्जी खरीदी है। क्लियर? ऐसे आएगा। तब क्या होगा,
हैव या फिर हैज का यूज करना है, लेकिन क्योंकि मैं यानी आई होता है तो आई के साथ हैव लगता है, क्या हो जाएगा, आई हैव बॉट वेजिटेबल्स, आई हैव बॉट वेजिटेबल्स। अब हैज का यूज कब करना है, जैसे ही सी इट किसी का नेम आ गया तब हम हैज का यूज करेंगे। जैसे मैं बोलूंगा उसने सब्जी खरीदी है, तब क्या हो जाएगा, ही हैज बॉट वेजिटेबल्स, उसने सब्जी खरीदी है। क्लियर हो गया, दा है, दी है या चुका है, चुकी है के लिए भी हम यूज करते हैं। जैसे मैं बोलूंगा मैंने सब्जी खरीद लिया है या खरीद चुका हूं, मैं सब्जी खरीद चुका हूं, तो भी ऐसे यूज करेंगे, आई हैव बॉट वेजिटेबल्स। क्लियर हो गया। हैड का यूज कब करना है, हैव हैज तो क्लियर हो गया, खरीदा है, खाया हूं, पिया हूं, दिया हूं, ऐसे यूज होता है। हैड का यूज कब होता है, ये होता है आपका हेड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यदि लगा हो तो दिया था, गया था, खाया था, पिया था, चुका था, चुकी थी, ऐसे। अब बॉट में क्या हो जाएगा, आई हैड बॉट वेजिटेबल्स, मैंने सब्जी खरीदी थी, ऐसे यूज किया जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों में कंफ्यूजन रहता है सबको कि क्या यूज करें। तो मैंने सब्जी खरीदी थी, यहाँ पे मैंने सब्जी खरीदा या खरीदी, ऐसे यहाँ पे थी लग जाएगा। क्लियर है। बट आप देखेंगे तो कई बार दोनों का यूज करते हैं, एक ही टाइप का वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा देते हैं, तो हमको कंफ्यूज नहीं होना है, हमें सीधा क्या करना है, हेड के साथ बॉट लगा देना। मैंने सब्जी खरीदी थी, उसने सब्जी खरीदी थी तो भी हेड लगेगा, ही हैड बॉट वेजिटेबल्स। राहुल ने सब्जी खरीदी तो भी हेड लगेगा, राहुल हैड बॉट वेजिटेबल्स, राहुल ने सब्जी खरीदी थी। तो क्लियर हो गया, आपको हेड सबके साथ, आई हो, यू हो, वी हो, ही सी इट, सबके साथ हेड लगेगा ये थर्ड फॉर्म में। और हैव ए हैज आपको पता है, हैव के साथ लगता है आई वी यू, आई यू वी दे, या कोई प्लूरल हो, बहुवचन हो, बॉयज, बॉयज बॉट वेजिटेबल्स, तो बॉयज हैव आ जाएगा, बॉयज हैव बॉट वेजिटेबल्स। लड़के सब्जी, लड़के ने सब्जी, सॉरी लड़कों ने सब्जी खरीदा है, ऐसे हो जाएगा। क्लियर हो गया। और हैज, ही सी इट या किसी थर्ड पर्सन सिंगुलर या फिर किसी नेम के साथ हैज का यूज करते हैं। बस इतना आपको समझना है। अब सभी फॉर्म के साथ यही यूज किया जाएगा, बस इतना समझना है। अभी एग्जांपल और दूंगा, अभी भी कंफ्यूजन है, कोई बात नहीं, दूर हो जाएगी। अब देखिए बाइंग, ज्यादातर आप देखेंगे वैसे तो आईएनजी फॉर्म का बहुत सारे यूज है, बट टेंस में हम यूज करते हैं आईएनजी फॉर्म का दो प्रकार से यूज होता है। एक तो प्रेजेंट में हम यूज करते हैं इज, एम, आर, और पास्ट में हम यूज करते हैं वॉज या वर। ऐसे वर पढ़ते, वेयर नहीं पढ़ते, वॉज या वर ज्यादातर। वैसे तो आप देखेंगे फ्यूचर में भी उसका यूज किया जाता है विल बी के, है ना, बट हम ज्यादातर इसका यूज करते हैं प्रेजेंट और पास्ट में। तो जैसे देखिए इज, एम, आर के साथ यदि आईएनजी फॉर्म हो तो रहा हूं, रही हूं। अब ये भी आपको पता होना चाहिए, एम के साथ लगता है आई के साथ, आई होगा तो आई एम बाइंग वेजिटेबल्स, मैं सब्जी खरीद रहा हूं, आई एम बाइंग वेजिटेबल्स, मैं सब्जियां खरीद रहा हूं। तो आई के साथ केवल एम लगेगा, ना एम केवल आई के साथ, और के साथ एम नहीं लगना है। अब इज आपको पता है ही सी इट किसी का नेम है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो सब इज लगता है। राहुल इज, ही इज, है ना। यू के साथ इज नहीं, यू इज नहीं बोलेंगे, यू के साथ आर लगता है, यू आर, वी आर, दे आर, बॉयज आर। तो ये आपको बस ध्यान देना है किसके साथ इज, एम, आर लगता है, बस फिर आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। क्लियर है। और वैसे ही वॉज वर है, जैसे आई वॉज, ही वॉज, सी वॉज, इट वॉज, राहुल वॉज, ये होगा। और वर, यू वर, वी वर, बॉयज वर, ये क्लियर होगा। ये पास्ट कंटिन्यूअस में रहा था, रही थी, ऐसे यूज किया जाता है। क्लियर है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं कि आई वॉज बाइंग वेजिटेबल्स, मैं सब्जियां खरीद रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। यू वर, है ना, यदि वर है तो यू वर बाइंग वेजिटेबल, तुम सब्जियां खरीद रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो बस हमको ये ध्यान देना है किसके साथ इज, एम, आर लगना है प्रेजेंट टेंस में, और पास्ट में किसके साथ वॉज या वर लगना है। यदि कहेंगे तो फिर मैं इसका अलग से लिख के भी दे दूंगा कि किसके साथ क्या क्या यूज होता है, बाकी मैंने बोला है उसे आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। अब बचा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म, तो ये वर्ब का पांचवा फॉर्म होता है। यहाँ पे एस से ये लगता है, यहाँ पे देखिए ये तो एग्जाम्पल था। ये अब कैसे बनेगा, जैसे मैंने बोला आई बाई वेजिटेबल या आई बाई वेजिटेबल्स, मैं सब्जियां खरीदता हूं, लेकिन यहीं पे मैं बोलूंगा वह सब्जियां खरीदता है, तब क्या हो जाएगा, ही बायज वेजिटेबल्स, वह सब्जियां खरीदता है। तो फर्स्ट फॉर्म का यूज किसके साथ करते हैं, मैंने आपको हर बार बताया है, आई के साथ, है ना, यू, वी, और आई यू वी हो गया। और जैसे हम बोलते हैं ना, आपका हो गया दे, और प्लूरल जैसे मैंने लिख दिया बॉयज, प्लूरल बहुवचन, बहुत सारे कुछ भी आ सकते हैं, टीचर्स, बॉयज, स्टूडेंट्स, ये क्लियर है।
IUV दे और प्लूरल के साथ। अब यहाँ पे किसका यूज़ करते हैं, SAES हम करते हैं, तो उसके लिए हम करते हैं ही के साथ होगा, ही बायस, सी, इट, किसी का नेम हो या कोई सिंगुलर हो, जैसे मैंने मात्र बॉय बस लिख दिया, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो इनके साथ एस या ES लगता है। बस ये ध्यान दीजिए, इन सभी के साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगा, इन सभी के साथ एस या ES वाला फॉर्म लगता है, बस ये ध्यान देना है। और ING फॉर्म में आपको प्रेजेंट में इज एम आर का यूज़ करना है और पास्ट में वॉज वर का यूज़ करना है। और पास्ट पार्टिसिपल जहाँ पे आता है, थर्ड फॉर्म का जहाँ यूज़ किया जाता है, वहाँ पे आप देखेंगे, ध्यान देंगे कि आपको प्रेजेंट का हैव या हैज़ मिलेगा या पास्ट में आपको हैड का यूज़ मिलेगा, ये ध्यान देंगे। वैसे तो फ्यूचर का भी यूज़ होता है, बट फ्यूचर का उतना आप देखेंगे यूज़ नहीं होता, इसलिए मैं अभी आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, बस प्रेजेंट और पास्ट में हम चलेंगे और आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये तो मैंने पूरा बोलते हैं ना कि भूमिका बांधना क्या क्या कैसे कैसे होता है, अब आपको बहुत ही ईजी आसानी से समझ आ जाएगा। चलिए देखते हैं, जैसे कैच, आई कैच, मैं पकड़ता हूँ, आई कॉट, मैंने पकड़ा, है ना, आई कॉट। अब ये कॉट है, ये भी थर्ड फॉर्म कॉट, ये भी सॉरी सेकंड फॉर्म भी कॉट, थर्ड फॉर्म भी कॉट, तो इसके साथ या फिर प्रेजेंट में है तो हैव या हैज़ लगेगा या पास्ट में है तो हैड लगेगा। अब मैं आई के साथ यूज़ कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से ही सी इट है तो हैज़ लगा लेंगे। जैसे मैं बोलूँगा आई हैव कॉट, मैंने पकड़ लिया है, ऐसे यूज़ होगा। आई हैड कॉट, मैंने पकड़ लिया था, इस प्रकार से यूज़ किया जाएंगे ना। किसी भी चीज़ को आप गेंद पकड़ रहे हैं, किसी आदमी को पकड़ रहे हैं, किसी चोर को पकड़ रहे हैं, तो फिर आप इस प्रकार से यूज़ करेंगे। अब आ गया उसके बाद कैचिंग, तो जैसे कि मैंने कहा मैं भी आई के साथ यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहे यू के साथ, वी के साथ, किसी के नेम के साथ, जिसके साथ भी यूज़ कर सकते हैं, आपको रूल पता चल गया है। मैं बोलूँगा जैसे आई एम कैचिंग, मैं पकड़ रहा हूँ, आई एम कैचिंग द बॉल, मैं गेंद पकड़ रहा हूँ, ऐसे हो जाएगा। यहीं पे मैं बोलूँगा मैं गेंद पकड़ रहा था, आई वॉज कैचिंग द बॉल, मैं गेंद पकड़ रहा था, बस ये हो गया, क्लियर हो गया। जैसे आपको पता है वह गेंद पकड़ रहा था, तब क्या हो जाएगा, ही इज कैचिंग द बॉल, वह गेंद पकड़ रहा था। और यहीं पे वह गेंद पकड़ रहा, सॉरी वह गेंद पकड़ रहा है, तब ही इज कैचिंग द बॉल, और वह गेंद पकड़ रहा था तो ही वॉज कैचिंग द बॉल, ऐसे हो जाएगा, क्लियर हो गया। अब ये तो आपको पता है कैचेस, कैचेस तो क्या हो जाएगा, ही कैचेस द बॉल, वह गेंद पकड़ता है। यहाँ पे आई कैच द बॉल, मैं गेंद पकड़ता हूँ, बस यही ध्यान रखना है आपको। इन सभी के साथ ऐसे यस लगेगा, यहाँ पे इनके साथ केवल फर्स्ट फॉर्म लगेगा, क्लियर है। तुम गेंद पकड़ते हो तो भी क्या हो जाएगा, यू कैच द बॉल, तुम गेंद पकड़ते हो। राहुल गेंद पकड़ता है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेम यानी राहुल, तो राहुल कैचेस द बॉल, राहुल गेंद पकड़ता है, बस ये है। इसको नोट कर लीजिए किसके साथ क्या लगता है, आप कभी भी वर्ब का गलत यूज नहीं करोगे। रेडी, अब आगे बढ़ते आते हैं। कम, केम, कम, तो कम का फर्स्ट फॉर्म भी कम होता है, थर्ड फॉर्म भी कम होता है, और कमिंग, कम्स। अच्छा, एक चीज़ और समझाने वाली बात है, बहुत ही है ना, ये हेल्पफुल चीज़ है कि बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ING फॉर्म किस में लगा है। मैंने देखा है कई बच्चे केम में लगा देते हैं, केमिंग कर देते हैं, कई बच्चे या डन में डनिंग कर देते हैं, मैंने देखा है ऐसे हुआ भी है। कई बच्चे ड्रिंक में ड्रिंकिंग न लगा के ड्रंकिंग कर देते हैं, सॉरी यहाँ नहीं दिख रहा, ड्रंक को ड्रंकिंग कर देते हैं। तो आपको ध्यान देना है ING फॉर्म किस में लगेगा, वर्ब के, इसमें ही ING फॉर्म लगाना है हमको, इसमें ही सामने ING जुड़ता जाएगा। लेकिन उसका भी रूल है, जैसे आप देख रहे कमिंग में ई हट जाता है, जब ING लगाते हैं तो ई हट जाता है, ING लग जाता है। तो आपको ING फॉर्म याद भी करते हैं ना, तो आपको ध्यान देना है कि कहाँ, जैसे CUT कट होता है तो ING फॉर्म कटिंग होना चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली कटिंग तो लिखना है सर, हम ऐसे कटिंग लिख देते हैं, सही हो जाएगा, बट ये सही नहीं है, रॉन्ग है, यहाँ पे डबल टी बन जाता है, कटिंग डबल टी, ये रूल है ING फॉर्म का। और यदि आपको रूल सीखना है ING फॉर्म का तो सर्च कर लेंगे विष्णु ATP ING फॉर्म, पूरा रूल पता चल जाएगा कि क्यों यहाँ पे डबल टी हो रहा है, क्यों यहाँ पे ई हट के ING, पूरा रूल मैंने बताया बहुत ही डिटेल में, तो वो वीडियो आप देख लेंगे। चलिए इसे हम जैसे करेंगे कि मैं आता हूँ, मैं आता हूँ तो क्या हो जाएगा, आई कम। जैसे मैं बोलूँगा मैं स्कूल आता हूँ तो क्या हो जाएगा, आई कम टू स्कूल। मैं स्कूल आया, आई केम टू स्कूल, है ना। और मैं स्कूल आया हूँ तो क्या हो जाएगा, आई हैव कम टू स्कूल, मैं स्कूल आया हूँ। मैं स्कूल आ रहा हूँ तो आई एम कमिंग टू स्कूल, मैं स्कूल आ रहा हूँ। वह स्कूल आता है तो ही कम्स टू स्कूल। क्लियर हो गया कैसे कैसे हमने वर्ब का यूज़ किया। सबका यूज़ करके नहीं बताऊंगा, बस कुछ कुछ को जहाँ पे लगेगा इंपॉर्टेंट तो बताऊंगा, ऐसे में तो पूरा दिन निकल जाएगा और बाकी वर्ब के फॉर्म आप जान भी नहीं पाओगे। वर्ब के फॉर्म भी समझते ही PDF तो मैं आपको दे ही दूंगा, लेकिन समझिए कहाँ पे किसका यूज़ कैसे करना है।
फिर डू, आप देखेंगे सर डू डिड तो हेल्पिंग वर्ब भी होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में डू नॉट, डिड नॉट ये यूज करते हैं, लेकिन ये मेन वर्ब भी होता है। डू यानी करना, डिड यानी किया, डन यानी किया था, गया था, है ना, किया था, ऐसे यूज किया जाता है। और डूइंग और डज, तो डू का डज हो जाता है। क्यों डज हो जाता है, देखिए ही सी इट इनके साथ डज होगा और आई यू वी दे के साथ डू। जैसे मैं लिखूंगा आई डू माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क करता हूँ, ता हूँ ती हूँ यहाँ पर भी आएगा, ता हूँ ती हूँ यहाँ पर भी आएगा, लेकिन यहाँ पे ता है ती है आएगा क्योंकि ये सबके साथ है ना। तो आई डू माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क करता हूँ। आई डिड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क किया। आई हैड डन माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क किया था। या आई हैव डन माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क कर लिया है। अब यहीं पे डूइंग, आई एम डूइंग माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ। अब आई के साथ डज लगेगा, आई का यूज यहाँ पे हो गया। यहाँ पे वह अपना होमवर्क करता है तो ही डज हिज होमवर्क, ही डज हिज होमवर्क। आई था तो माई होमवर्क आया, ही के साथ हिज लगता है, ही डज हिज होमवर्क, उसने अपना होमवर्क, वह अपना होमवर्क करता है। क्लियर हो गया, यहाँ पर भी ता है, यहाँ पर भी ता है, लेकिन अंतर क्या है मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ, ड्रॉ यानी होता है खींचना किसी चीज को। ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन, ड्रॉइंग, ड्रॉस, समझ आ गया आपको यहाँ और यहाँ क्या अंतर है। आई ड्रॉ, मैं खींचता हूँ। ही ड्रॉस, वह खींचता है। आई ड्रू, मैंने खींचा। आई हैड ड्रॉन, मैंने खींचा था। आई एम ड्रॉइंग, मैं खींच रहा हूँ, यानी लकीर खींचने को ड्रॉइंग बोलते हैं, है ना, लकीर खींचने। फिर देखिए यहाँ पे आपका है ड्रीम, क्या लिखा हुआ है, ड्रीम। ड्रीम का मतलब होता है सपना देखना, तो आई ड्रीम, मैं सपना देखता हूँ। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो आप ड्रीम का सेकंड ड्रीम्ड भी बोल सकते हैं या ड्रीम्ड भी आप यहाँ पे बोल सकते हैं। सॉरी ये ड्रैम्ड है ना, ड्रीम, ड्रैम, ड्रैम्ड, यानी ड्रीम का सेकंड फॉर्म ड्रैम्ड, थर्ड फॉर्म ड्रैम्ड होता है। लेकिन यदि आप ऐसे भी लिखे ड्रीम का सेकंड फॉर्म ड्रीम्ड, थर्ड फॉर्म ड्रीम्ड, तो भी गलत नहीं है। आप दोनों का यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दोनों का यूज कर सकते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हो ड्रीम्ड, ड्रीम्ड और थर्ड में आप ड्रेम्ड लिखोगे तो भी कोई गलत नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यानी आपके पास ऑप्शन है कि आप ये दोनों में से कोई भी सेकंड फॉर्म में यूज कर सकते हो, थर्ड फॉर्म में दोनों में से कोई भी यूज आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है, तो आप दोनों, लेकिन इसे ड्रीम्ड नहीं पढ़ेंगे, इसे ड्रैम्ड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ऐसे ऐसे ड्रैम आधा पार्ट और ड्रैम्ड ऐसे पढ़ा जाता है। क्लियर है। और इसका ड्रीमिंग, आई एम ड्रीमिंग, मैं सपना देख रहा हूँ। ड्रीम्स, ही ड्रीम्स या सी ड्रीम्स, वह सपना देखता है, या सी ड्रीम्स, वह सपना देखती है, ऐसे हो जाएगा। क्लियर है। बिल्कुल वैसे ही ड्रिंक का क्या हो गया, देखिए ड्रिंक, आई ड्रिंक मिल्क, मैं दूध पीता हूँ। आई ड्रैंक मिल्क, मैंने दूध पिया। आई हैव ड्रंक मिल्क, मैंने दूध पिया है या मैं दूध पी चुका हूँ, ऐसे हो जाएगा। आई एम ड्रिंकिंग मिल्क, मैं दूध पी रहा हूँ। या फिर ही इज ड्रिंकिंग मिल्क, वह दूध पी रहा है। ही ड्रिंक्स मिल्क, वह दूध पीता है। या सी ड्रिंक्स मिल्क, वह दूध पीती है। राहुल ड्रिंक्स मिल्क, राहुल दूध पीता है। बस ऐसे यूज करना है। बिल्कुल वैसे ही ईट, एट, ईटन, ईट है ना, खाता हूँ। एट खाया, ईटन हैव के साथ ईटन खाया है या खा चुका हूँ। ईटिंग, आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ। ईट्स, ही ईट्स, वह खाता है। सी ईट्स, वह खाती है। समझ आ गया आपको। बिल्कुल ऐसे ही हम आगे चलेंगे, बाकी आपको समझ आ गया क्या करना है। फॉल यानी गिरना, उसका फेल, फॉलन, फॉलिंग, फॉल्स। क्लियर हो गया, कैसे यूज करना आपको समझा दी हूँ। आगे बढ़ते हैं। फीड, किसी को भोजन कराना, खिलाना। फेड, फेड, फीडिंग, फीड्स, फीडिंग है ना ऐसे दूध पिलाना। तो एक्चुअल में दूध पिलाना क्या है, वही है, किसी को खिलाना पिलाना, उसे फीडिंग कहते हैं। फाइट, लड़ना। फॉट, लड़ा। फॉट वो थर्ड फॉर्म वाला हैव हैड के साथ यूज होगा। फाइटिंग, आई एम फाइटिंग, मैं लड़ रहा हूँ। आई एम फाइटिंग विथ यू, मैं तुम्हारे साथ लड़ रहा हूँ। फाइट्स, ही फाइट्स विथ मी, वो मेरे साथ लड़ता है। फाइंड, खोजना या ढूंढना। फाउंड, पाया या ढूंढा, ऐसे यूज किया जाएगा। फाउंड ये थर्ड फॉर्म है, हैव हैज के साथ यूज होगा। फाइंडिंग, रहा हूँ, रही वन। आई एम फाइंडिंग, मैं खोज रहा हूँ। फाइंड्स, ही फाइंड्स, वह सी फाइंड, वह खोजता है। ये क्लियर हो गया। गेट, प्राप्त करना, कोई चीज मिलना को गेट बोलते हैं। उसका गॉट, जैसे आई गॉट, मुझे मिला। गॉट हैव ए हैड के साथ। गेटिंग, मिल रहा है। आई एम गेटिंग, मुझे मिल रहा है, प्राप्त हो रहा है। गेट्स, मिलता है, ही सी इट के साथ। गिव, देना है ना। आई गिव यू मनी, मैं तुम्हें पैसा देता हूँ। आई गेव यू मनी, मैंने तुम्हें पैसा दिया, है ना। आई हैव गिवन यू मनी, मैंने तुम्हें पैसा दिया था या मैंने तुम्हें पैसा दे चुका था।
सॉरी मैंने तुम्हें पैसा दे दिया है, हैव है तो दिया है लिया है, अरे हैड होगा जैसे आई हैड गिवन यू मनी, मैंने तुम्हें पैसा दे चुका था या मैंने तुम्हें पैसा दे दिया था, यहीं पे हैव होगा आई हैव गिवन यू मनी, मैंने तुम्हें पैसा दे दिया है। वैसे गिविंग, आई एम गिविंग यू मनी, मैं तुम्हें पैसा दे रहा हूँ। गिव्स, ही गिव्स यू मनी, वह तुम्हें पैसा देता है, पैसे देता है। गो जाना, वेंट गया, गॉन थर्ड फॉर्म है, गोइंग और गोज, ये भी क्लियर है। आई गो टू द मार्केट, मैं बाजार जाता हूँ। आई वेंट टू द मार्केट, मैं बाजार गया। आई हैव गॉन टू द मार्केट, मैं बाजार गया हूँ या मैं बाजार जा चुका हूँ। आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँ। ही गोज टू द मार्केट, वह बाजार जाता है। ग्रो, ग्रो यानी बढ़ना उगना, बहुत सारा मतलब होता है। ग्रीव, ग्रोन, ग्रोविंग, ग्रोज। वैसे हियर यानी सुनना, इसे लिख लीजिए हर्ड, हियर के बाद हियर्ड नहीं पढ़ेंगे, इसे हम क्या पढ़ते हैं हर्ड, क्योंकि यहाँ पे ध्यान दीजिए ईडी नहीं लगा ना, ईडी लगता तो हियर्ड पढ़ते, बट ईडी नहीं लगा, केवल डी है तो हर्ड होता है सेकंड फॉर्म। कई लोग कंफ्यूज है, सर सब में ईडी लग रहा है सेकंड फॉर्म क्या इसमें भी लगा दो, देखिए हर किसी में ईडी फॉर्म नहीं है। मैंने तो वर्ब का जो फॉर्म बनाया वीडियो आप देखेंगे, उसमें इतने अच्छे से मैंने बंटवारा किया है कि ईडी वाले फॉर्म कौन कौन से हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म जिसका समान है वो फॉर्म कौन से है, वो वर्ब्स कौन से हैं, तीनों वर्ब्स के फॉर्म मतलब तीनों जो वर्ड है वर्ब के है ना वो कौन कौन से अलग अलग वो है, तीनों एक जैसे वो कौन से है, सेकंड थर्ड एक जैसे वो कौन से है, फर्स्ट सेकंड वो मतलब पूरा बनाया मस्त। हो सके तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसका लिंक, नहीं तो आप लोग कुछ भी सर्च करें, सिर्फ ये सर्च करेंगे वर्ब ऑल फॉर्म्स विष्णु एटीपी या वर्ब फॉर्म्स विष्णु एटीपी, आपको मिल जाएगा। तो इसे भी हर्ड पढ़ेंगे, यहाँ पर भी हर्ड पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिए हियर, हर्ड, हर्ड और हियरिंग और हियर्स, इसे हर्स नहीं पढ़ेंगे, हियर्स पढ़ेंगे। क्लियर, हियर, हियर, ही हियर्स वह सुनता है, आई हियर मैं सुनता हूँ, आई हर्ड मैंने सुना, आई हैव हर्ड मैंने सुन लिया है, आई एम हियरिंग मैं सुन रहा हूँ। होल्ड, होल्ड यानी किसी चीज को पकड़ना, हेल्ड है ना, होल्ड रखा, हेल्ड रखा, हेल्ड, होल्डिंग पकड़ के रखना, होल्ड्स पकड़ के रखता है, ऐसे यूज किया जाएगा। ठीक है, तो वैसे होल्ड यानी और बहुत सारा मतलब होता है, किसी को रोक के रखना, करना है ना, रोक वैसे होल्ड यानी पकड़ना भी होता है, पकड़ना या किसी पे अधिकार जताना। आगे देखते हैं, कीप, कीप यानी रखना, केप्ट रखा, केप थर्ड फॉर्म वाला है, हैव या हैड के साथ यूज होगा, हैज के साथ, कीपिंग और कीप्स। क्लियर है, आई एम कीपिंग मैं रख रहा हूँ, ऐसे यूज किया। नो, यहाँ पे के साइलेंट है तो नो पढ़ेंगे, नो नहीं पढ़ेंगे ना, यहाँ पर डब्ल्यू भी साइलेंट है, नाउ नहीं पढ़ेंगे, केवल नो। नो यानी जानना, आई नो अबाउट यू एवरीथिंग, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। आई न्यू अबाउट यू एवरीथिंग, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता था या सब कुछ जाना, मैंने जाना। ऐसे नोन, आई हैव नोन मैं जान चुका हूँ, अबाउट यू तुम्हारे बारे में, एवरीथिंग हर चीज़, तो आई हैव नोन या फिर आई हैड नोन मैं जान गया था, ऐसे यूज़ किया जाएगा। तो इसे भी नोन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे के साइलेंट है, यहाँ पे नोन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी है ना ऐसे के साइलेंट रहेगा। तो जैसे के एन एक साथ हो ना तो के साइलेंट, जैसे नाइफ हो गया, नी हो गया, के एन डबल ई नी यानी घुटना, के नाइफ नाइफ यानी चाकू, तो के साइलेंट रहता है। नोइंग, आई एम नोइंग मैं जान रहा हूँ। नोस, गॉड नोस भगवान जानते हैं, ऐसे यूज़ किया है ना। लीव यानी छोड़ के चले जाना, उसे लीव बोलते हैं। लेफ्ट, चला, आई लेफ्ट मैं चला गया। यहाँ पे लेफ्ट है तो ही हैड लेफ्ट वह चला गया था, वह जा चुका था। लीविंग, आई एम लीविंग मैं जा रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। लीविंग यानी होता है जगह को छोड़ के जाना, लीविंग बोलते हैं। लीव्स, ही लीव्स वह जाता है वहाँ से, तो हम वहाँ पे छुट्टी वाला लीव नहीं है, छोड़ के जगह को जाने को लीव्स कहते हैं। लैंड है ना, किसी चीज़ को हम जैसे बोलते हैं ना कि उधार दे, जमीन वाला लैंड नहीं, वो लैंड होता है। ठीक है, और ये लैंड है ना उधार देना, लैंड उधार देना, लैंड उधार दिया, तो डी हट के टी हो जाता है। थर्ड फॉर्म भी लैंड है। लैंडिंग है ना उधार दे रहा है, ऐसे लैंड्स उधार देता है, ही लैंड्स वह उधार देता है। लेट, 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 लेट का तीनों फॉर्म क्या होता है, लेट ही होता है। लेट यानी होता है होने देना, किसी चीज़ को होने दो, है ना। लेट मी गो मुझे जाने दो, लेट यू गो तुम्हें जाने दो, लेट हिम गो उसे जाने दो। तो हम वहाँ पे लेट यानी कुछ चीज़ होने देने को लेट बोलते हैं।
किराए पे देने को भी लेट बोलते हैं, पर लेट यानी होने देना। तो लेट का तीनों फॉर्म लेट लेट होता है। वैसे ही कट का तीनों फॉर्म कट कट होता है। पुट का तीनों फॉर्म पुट पुट होता है। पुट यानी रखना, कट यानी काटना। इसका लेटिंग और इसका लेट्स हो जाता है। कैसे यूज़ करना आपको पता चल गया। वैसे ही मीट मिलना, मेट मिला, मेट मिला थर्ड फॉर्म के साथ, मीटिंग और मीट्स। आई मीट टू यू, मैं तुमसे मिलता हूँ। आई मेट टू यू, मैं तुमसे मिला। आई हैव मेट टू यू, मैं तुमसे मिला हूँ। आई हैड मेट टू यू, मैं तुमसे मिला था। आई एम मीटिंग टू यू, मैं तुमसे मिल रहा हूँ, है ना। ही मीट्स टू यू, वह तुमसे मिलता है। तो ही मीट नहीं होगा, ही मीट्स हो जाएगा। बस आगे देखते हैं और कौन कौन से फॉर्म है और कौन कौन से वर्ब है। पे यानी होता है किसी का भुगतान करना, चुकाना, उसे पे बोलते हैं। तो सेकेंड फॉर्म होता है पेड। पे का पेड, थर्ड फॉर्म भी पेड, और पेइंग और पेस। क्लियर है। पे यानी किसी को भुगतान करना, चुकाना। और भी होता है ध्यान नहीं देना, तो देने को भी पे का यूज़ कर देते हैं। पुट 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 यानी रखना। पुटिंग और पुट्स, तो यहाँ पे जैसे आई पुट मैं रखता हूँ, और ही पुट्स वह रखता है। आई पुट मैंने रखा, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे आप कि आई पुट लिख दिया है, तो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा भाई सेंटेंस में आखिर पास्ट की बात हो रही है कि फ्यूचर की बात हो रही है, सॉरी कि प्रेजेंट की बात हो रही है। तब फिर आपको समझ आएगा कि ये वाला पुट है कि ये वाला पुट है। दिख तो तीनों वही रहा है। हाँ, ये पुट तो आपको पता चल जाएगा थर्ड फॉर्म है। क्यों? इसके पहले यदि हैव या हैज़ या हैड लगा हो, आप समझ जाओगे थर्ड फॉर्म वाला पुट है। लेकिन ये वाला पुट क्लियर नहीं होता। कब क्लियर नहीं होता? जब आई यू वी दे ये हो तब। हाँ, बाकी पुट्स ये पता चल जाता है, ही सी इट हो तब। जैसे ही के साथ पुट लिखा हो तो आप समझ जाओगे। यदि ही पुट लिखा है मान लीजिए, तब आप समझ जाइए ये सेकंड फॉर्म है। क्यों? है ना, वह रखा या उसने रखा। लेकिन यदि आई पुट हो गया तो मैंने रखा, और यहाँ पर भी आई के साथ पुट ही लगता है, तो आई पुट मैं रखता हूँ, तब कंफ्यूज। यहाँ पर भी आई पुट, यहाँ आई पुट। तो ज़्यादा घबराइएगा नहीं, आप लोग सेंटेंस को देख लेंगे आगे पीछे का कि भाई ये सेंटेंस प्रेजेंट में बात हो रही है कि फ्यूचर है, सॉरी पास्ट में, फिर आपको क्लियर हो जाएगा ना। और बाकी ही सीट वाला समझ आ जाता है कि प्रेजेंट में है तो एस या एस लगे रहेगा, और यदि ऐसे लिखा हुआ है पुट या कट ही सी इट के साथ, ये सेकेंड फॉर्म है, तब कन्फ्यूजन दूर हो जाता है। रिंग बजना, रैंग सेकेंड फॉर्म, रंग तो रिंग रैंग रंग। तो यहाँ पे देखिए आई ए यू यही अंतर आ रहा, बाकी वैसी है। और रिंगिंग, रिंग्स, राइज, राइज यानी उदय होना, उगना, उठना, उसे राइज बोलते हैं। उसका रोज, ये रोज गुलाब वाला रोज नहीं है, रोज रोज राइज। राइजन, राइसन नहीं पड़े, राइजन ज। फिर राइजिंग उदय होना, सन राइजिंग इन द ईस्ट, तो सूरज, सूर्य में उदय हो रहा, ऐसे। राइसेस उदय होता है, उगता है, उठता है। रन, रैन, रन, तो रन का फर्स्ट और थर्ड फॉर्म रन रन ही होता है, सेकेंड फॉर्म रैन होता है। रन रैन रन, तो यहाँ पे रन होगा तो हैव या हैड होगा, तो समझिए फर्स्ट फॉर्म नहीं है तो आपका थर्ड फॉर्म है। जैसे आई हैव रन या आई हैड रन या ही हैज़ रन, तो समझ जाइए ये थर्ड फॉर्म है। और केवल रन लिखा हो आई यू वी दे के साथ तो फर्स्ट फॉर्म है, और ये एस के साथ लिखा ही सी इट उसके साथ, तो ये फिर कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनेट वाला है। ही रन्स वह दौड़ता है, आई रन मैं दौड़ता हूँ, सी रन्स वह दौड़ती है, यू रन वह दौड़ता है। तो ये क्लियर हो गया आपको। से कहता हूँ, आई से मैं कहता हूँ, आई सेड मैंने कहा, आई हैड सेड मैंने कहा था, आई एम सेइंग मैं कह रहा हूँ, ही सेज वह कहता है। सी देखना, आई सी मैं देखता हूँ, आई सॉ मैंने देखा, आई हैव सीन मैंने देख लिया है या मैं देख चुका हूँ, आई एम सीइंग मैं देख रहा हूँ। ठीक है। और सेइंग, सॉरी सेज, ही सेज वह कहता है, सॉरी सेज में कहाँ गया मैं, ये फिर यहाँ पर भी प्रिंटिंग मिस्टेक है। देखिए सेज अभी था, मैंने ही बोला अभी तो पढ़ा था, ये आपका क्या हो जाएगा, आपका सीस हो जाएगा ना, देखता हूँ ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर भी प्रिंटिंग मिस्टेक अभी CBSE वाले को मेरे को बताना पड़ेगा। सेल बेचना, आई सेल मैं बेचता हूँ, आई सोल्ड मैंने बेचा, आई हैड सोल्ड मैंने बेच दिया था, बेच चुका था, आई एम सेलिंग मैं बेच रहा हूँ, ही सेल्स वह बेचता है। सेंड भेजना, सेंट भेजा, किसी चीज़ को भेजा है ना, सेंट तो वही हैव या हैड के साथ या हैज़ के साथ। सेंडिंग, आई एम सेंडिंग टू ए मैसेज मैं तुम्हें एक मैसेज भेज रहा हूँ, संदेश भेज रहा हूँ। सेंड्स, ही सेंड्स वह भेजता है। शट, शट यानी बंद करना, बोलते ना शट योर माउथ, अपना मुंह बंद करो, या शटर गिराना या फिर दुकान को बंद करना, शट डाउन, वो शट यानी बंद करना। सेकंड भी शट होता, थर्ड भी शट होता, तो शट शट शट, पुट पुट कट कट। तो आप देखिए यूटी लास्ट में आ रहा है ना, तीनों का तीनों फॉर्म वही है, थोड़ा ध्यान ऐसे ऐसे थोड़ा टेक्निक लगाना पड़ता है। और जब ING लगाओगे तो डबल टी हो जाता है, शटिंग
जैसे कट में कटिंग हो गया, आप देखेंगे ऊपर कहाँ गया, ऊपर पुट का देखिए पुटिंग हो गया, तो यूटी है लास्ट में, आईएनजी लगाओगे ना तो उसको डबल कर दीजिए, पुटिंग। कट में है तो कटिंग कर देंगे, वैसे शर्ट है तो शर्टिंग कर देंगे, तो टी को डबल कर देंगे। फिर देखिए शर्ट्स, सिंग, आई सिंग अ सॉन्ग, मैं गाना गाता हूँ। आई सिंग, सॉरी सैंग, सिंग सैंग, आई सैंग अ सॉन्ग, मैंने गाना गाया। आई हैव संग अ सॉन्ग, मैंने गाना गाया है या मैं गाना गा चुका हूँ। आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, मैं गाना गा रहा हूँ। ही सिंग्स अ सॉन्ग, वह गाना गाता है, या सी सिंग्स अ सॉन्ग, वह गाना गाती है। यहीं पे यदि हो जाएगा बॉयज, तो आप बोलोगे सर एस यहाँ लगा है, बॉयज में भी ऐसा लगा है, बॉयज सिंग्स अ सॉन्ग, लड़के गाने गाते हैं, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बॉयज सिंग अ सॉन्ग, देखिए बिल्कुल उल्टा होता है ना, प्लूरल है, बहुवचन है तो सिंगुलर ये लगता है, फर्स्ट फॉर्म लगता है। जैसे मैं बोलूँगा कि टीचर्स सिंग अ सॉन्ग, शिक्षक यानी बहुत सारे जो शिक्षक है वो गाना गाते हैं, तो सिंग आएगा। एक वचन है तब ऐसे ही ऐसा लगता है, बहुत सारे हैं तो फर्स्ट फॉर्म लगता है। कंफ्यूज नहीं होंगे, बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, जैसे बॉयज़ आ गया या गर्ल्स आ गया तो बोलेंगे सर ऐसा लगा, यहाँ पर भी ऐसा लगा, तो ये सही होगा। बिल्कुल गलत, कभी मत लगाइए। एक है मान लीजिए तब तो ये लगेगा, और ज़्यादा है तब यहाँ पे लगेगा। यहाँ तो क्लियर, जहाँ पे ऐसे ही ऐसा नहीं है वहाँ पे बिना ऐसे ही ऐसा लगेगा, जहाँ पे ऐसे ही ऐसा लगा हुआ है नहीं लगा हुआ वहाँ पे ऐसे ही ऐसा लगेगा। प्रेजेंट सिंपल टेंस में बस यही है ना, तो कंफ्यूज मत होइएगा, बस समझ जाइएगा कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि ऐसे ही ऐस वाले में हमें ये लगाना है। सिट बैठना, सेट बैठा, सेट, सिट सेट सेट, सिटिंग सिट्स। स्लीप स्लेप्ट, स्लेप्ट, स्लीपिंग स्लीप्स। अब आपको समझ आ गया, इसलिए मैं वर्ब को थोड़ा स्पीड से चला रहा हूँ। स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीकिंग, स्पीक्स। आई स्पीक, मैं बोलता हूँ। आई स्पोक, या मैंने कहा या मैंने बोला। आई हैव स्पोकन, मैंने कहा है। आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूँ। ही स्पीक्स, वह बोलता है। स्टील, चुराना, स्टोल, चुराया, स्टोलन तो चुराया गया था, चुरा लिया था, ऐसे। स्टीलिंग, चुरा रहा है, इसे मार के साथ। स्टील्स, चुराता है। स्विम, तैरना। स्वैम, स्वम, स्विम, स्वैम, स्वम, तो ये ध्यान देंगे, आई ए यू, ऐसे बहुत सारा आपको मिला हो। स्विमिंग, यहाँ पर भी एम को आप डबल कर देंगे, ठीक है, स्विमिंग। फिर स्विम्स। स्विंग, स्विंग यानी होता है झूलना, ऐसे। स्वंग, स्वंग, स्विंगिंग और स्विंग्स। तो आप लोग इसको, मैं जब पीडीएफ दूंगा तो आप लोग इसको अलग अलग अपने हिसाब से छांट भी सकते हो कि भाई किस में तीनों एक टाइप से आ रहा है, किस में आ रहा है, आप छांट के अलग से आप अपने हिसाब से बना सकते हो। बाकी मैंने एक वीडियो जो बनाया है मैंने पर्टिकुलर अलग से बना के रखा है, उसका लिंक दे दूंगा और आप लोग सर्च भी कर लेंगे। टेक, टेक यानी लेना। टुक, लिया। टेकन, हैव, आई हैव टेकन, आई हैड टेकन, ही हैज़ टेकन, ऐसे यूज होगा। टेकिंग है ना, आई एम टेकिंग यू सीरियसली, मैं तुम्हें है ना गंभीरता से ले रहा हूँ, ऐसे होगा। टेक्स, ही टेक्स। टीच, सिखाना। आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश सिखाता हूँ। आई टॉट इंग्लिश, मैंने इंग्लिश सिखाया। आई हैड टॉट इंग्लिश, मैंने इंग्लिश सिखाया था या सिखा दिया था। आई हैव टॉट इंग्लिश, मैं इंग्लिश सिखाया है मैंने। आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सिखा रहा हूँ। ही टीचेस इंग्लिश, वह इंग्लिश सिखाता है। टीयर, टीयर यानी यहाँ पे आंसू वाला टीयर नहीं है, टीयर यानी फाड़ना होता है, ठीक है, टीयर यानी फाड़ना। टोर, फाड़ा। टॉन, फिर थर्ड फॉर्म हो गया। टेयरिंग यानी फाड़ना, फाड़ रहा है। टेयर्स, तो ये टीयर यानी वो आंसू वाला टीयर नहीं है, फाड़ने वाला है। टेल, कहना। टोल्ड, कहा। हैव टोल्ड या हैड टोल्ड, कहा था। टेलिंग, कह रहा हूँ, कह रहा है, ऐसे। टेल्स, कहता है। थिंक, आई थिंक, मैं सोचता हूँ। आई थॉट, मैंने सोचा, मैंने विचार किया। आई हैव थॉट, मैंने सोचा है। आई हैड थॉट, मैंने सोचा था। आई एम थिंकिंग, मैं सोच रहा हूँ। ही थिंक्स, वह सोचता है। थ्रो यानी फेंकना। आई थ्रो, मैंने फेंका, सॉरी मैं फेंकता हूँ, ऐसे बोलने से नहीं फेंकता हूँ कि अच्छा सिखा, वो वाला फेंकना नहीं भाई, फेंकना यानी गेंद वेंद फेंकना, ऐसे। थ्रू, आई थ्रू, मैंने फेंका। आई हैव थ्रोन, मैंने फेंका है। आई एम थ्रोइंग, मैं फेंक रहा हूँ, मतलब ऐसे नहीं फेंक रहा हूँ कि आप लोग सिखा दूंगा, मतलब बॉल वॉल को फेंक रहा हूँ। थ्रोस, ही थ्रोस, वह फेंकता है। अब ये कोई ना कोई फेंकता होगा लंबी लंबी। अंडरस्टैंड, समझना। आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग, मैं सब कुछ समझता हूँ। आई अंडरस्टूड एवरीथिंग, मैं सब चीज़ समझ लिया।
आई हैड अंडरस्टूड एवरीथिंग, मैंने सब चीज समझ लिया था। सॉरी, आई हैव है ना, आई हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग, मैंने सब चीज समझ लिया है। आई हैड अंडरस्टूड एवरीथिंग, मैंने सब कुछ समझ लिया था। अंडरस्टैंडिंग, आई एम अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग, मैं सब कुछ समझ रहा हूं। ही अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग, वह सब कुछ समझता है। वेक, जागता हूं। वोक, जागा। वोकन, है ना, जाग लिया है, जग गया है, ऐसे वेकिंग, जाग रहा है। वेक्स, जागता है। बस 3 फॉर्म। और वैसे तो वर्ब के इतने सारे वर्ब हैं, कितने सारे फॉर्म रहते हैं, बट ये मेन में ना ज़्यादातर इसका यूज़ करते हैं। वियर यानी पहनना, वोर पहना, वॉन, वियरिंग, आई एम वेयरिंग क्लॉथ, मैं कपड़े पहन रहा हूँ, ऐसे। वियर्स, पहनता है। विन, आई विन, मैं जीतता हूँ। आई वन, मैंने जीता, है ना। ही हैड वन, उसने जीत लिया था, वह जीत चुका था। ही हैड वन द मैच, वो मैच जीत चुका था, ऐसे। विनिंग, आई एम विनिंग, मैं जीत रहा हूँ। विंस, ही विंस, वह जीतता है। राइट, यहाँ पे डब्लू साइलेंट रहता है ना, राइट, वैसे यहाँ पे रोड पढ़ेंगे, डब्लू को साइलेंट लिख कर देंगे। रिटर्न, राइटिंग, राइट, सब में डब्लू साइलेंट रहता है, तो डब्लू आर यदि एक साथ हो तो वहाँ पे साइलेंट रहता है, ठीक है, सर। राइट हो गया। और आपको यहाँ पे देखेंगे रॉन्ग हो गया, तो वहाँ पे डब्लू एक साथ रहता है, तो हम वहाँ पे साइलेंट रखते हैं। क्लियर है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हमने पूरे वर्ब के 5 फॉर्म के बारे में जाना, और केवल हमने वर्ब के 5 फॉर्म के बारे में नहीं जाना, हमने वहाँ पे क्या किया, कैसे यूज़ करना वो भी सीखा। चलिए, इसको आप क्या बता पाओगे। ये कैच का क्या होगा, कैच का कॉट, कॉट, है ना, जैसे गो का वेंट गॉन हो गया। स्टील का क्या था, 3 फॉर्म। ड्रॉ का क्या 3 फॉर्म था। हिट का 3 फॉर्म क्या था। राइज का ये क्या था, फिल इन द ब्लैंक रहता है, इसको आप लोगों को क्या करना है, इसको भरना है। तो इसको आप, जैसे कम का मैंने बताया था, कम, सेकेंड फॉर्म क्या होता है, केम, थर्ड फॉर्म होता है कम, ऐसे। तो इसको आप जब याद कर लेंगे ना, उसके बाद इसको बनाना आसान है। अभी तो आपको पढ़ के सुना दूँ, जरूरी नहीं कि याद होगा, मुझे याद है तो मैं लिख दे रहा हूँ। जैसे ईट का मैंने लिख दिया, सरल है, ईट, एट, ईटन। और मैं तो जब पढ़ाता हूँ तो पूरा आप लोगों को हर प्रेज जाना होता है, तारीफ करना। और इसका केवल 3 ही फॉर्म बताया गया, और इसका ईटिंग हो जाएगा और ईट्स हो जाएगा। प्रेज यानी तारीफ करना, प्रेज्ड सेकेंड फॉर्म होता है, प्रेज थर्ड फॉर्म होता है, प्रेसेस, सॉरी प्रेजिंग वो आईएनजी फॉर्म होता है, प्रेसेस वो क्या होता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला आपका होता है। कट का होता है, कट, 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 मैंने आपको बताया था, तीनों फॉर्म कट, आईएनजी फॉर्म में कटिंग हो जाता है, और उस फॉर्म में इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, कट्स हो जाता है। क्लियर है। तो इस प्रकार से आपको वर्ब के 5 फॉर्म के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया। यहाँ पे ऊपर भी आप इसको देख लीजिए इस प्रकार से। इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, विष्णु एटीपी सर्च करेंगे टेलीग्राम में, टेलीग्राम का लिंक नीचे भी दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। इसका पीडीएफ अच्छे से दे दूंगा, चाहे तो आप देखिए स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आराम से, इसका ऐसे पॉज कर करके ले लीजिए ये। बाकी आप पीडीएफ में आपको बहुत ही अच्छे क्लियर, है ना, इसमें थोड़ा उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, क्लियर आपको मिल जाएगा पीडीएफ, और वो भी फ्री में वहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। और बहुत सारी स्टोरीज ट्रांसलेशन किया हूँ, उसकी भी आपको वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा। पॉज कर करके कर लीजिए ये। और यदि आप फिल इन द ब्लैंक बनाना चाहते हैं तो ये लीजिए, इसको भी आप लोग कर लेंगे जी। तो भाई ये थी आज की क्लास। यदि आपको पसंद आई हो, समझाने का तरीका आपको अच्छा लगता हो, तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, बस इतना ही करना होता है। और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही आसान तरीके से डिटेल में हम यहाँ पे इंग्लिश सीखते हैं। ये नहीं कि भाई पढ़ दिए, भाई वैसे में तो गाइड रहता है, बुक रहते हैं, टीचर्स की जरूरत ही क्या पड़ेगी, बस पढ़ दीजिए, पीडीएफ मिल जाएगा। नेट आपके पास सही, गूगल को बोलिए कि भाई वर्ब के 5 फॉर्म दीजिए, दे देगा हज़ारों फॉर्म। लेकिन क्या आपको पता है कब यूज़ करना है, क्या करना है, कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन ऐसे आसान तरीके से आपको समझाने के लिए टीचर चाहिए, वो टीचर मैं हूँ। आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे, और मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से, आसान तरीके से इंग्लिश सिखा पाऊँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।